हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई हूँ अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें जो कि सबकी लाइफ में होती है। तो आज कार्तिक का लास्ट डे है, पूर्णमासी है और गुरु नानक जयंती भी है। तो आज मैं सुबह उठी हूँ 4 बजे, सुबह के 4 बज रहे हैं। फटाफट से मैं घर की सफाई करूँगी, उसके बाद नहा के मैं करूँगी मंदिर की पूजा, क्योंकि कार्तिक का लास्ट डे है। और हर कार्तिक में जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं वो जानते हैं कि मैं कार्तिक नहाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो वो सब मैंने अपने पूरा पिछले व्लॉग में बताया हुआ है, तो इस बार बताने की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है। तो मैं अब चलिए क्या क्या करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। फिर भी मैं एक बार कार्तिक में क्या क्या मैं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जी सुबह के 5 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने सुबह कार्तिक की। तो ये लीजिए, मैंने सारा घर का काम भी ख़त्म कर लिया है। जो भी साफ़ सफाई वगैरह जो भी मॉर्निंग में करनी होती है, घर को साफ़ सफाई, झाड़ू लगाना, रात को कोई भी बर्तन अगर जूटे हैं तो उसे साफ़ कर देना, किचन साफ़ कर देना दोबारे, और नहा के मंदिर की सफाई करना, जो कि मैं कर रही हूँ। बर्तन मंदिर के मैंने धो लिए हैं। अब फटाफट से मैं पूजा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या होता है। संसार के जो इस भोग को प्रेम से खाए, जो इस भोग को प्रेम से खाए, सो तेरा हो जाए ना शर्माओ के प्यार के। मालिक है संसार के, दाता है संसार के। तो यहाँ मैं तुलसी की पूजा करती हुई, और कार्तिक में तुलसी जी की पूजा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, परिक्रमा देना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको कार्तिक की बुक, भगवत गीता, ये सब पढ़ना भी ज़रूरी होता है। बट जिसकी जितनी क्षमता है या जिसकी जितनी श्रद्धा है उसके हिसाब से करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ज़बरदस्ती का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी वो पूजा ना तो ज़बरदस्ती अगर आप पूजा करेंगे तो ना वो लगने वाली है, ना वो कुछ फ़ायदा है उसका। तो बेहतर ये होगा कि आप जितनी भी करें मन से करें, चाहे थोड़ा ही करें। तो इस बार मैं कार्तिक पूरा नहा नहीं पाई हूँ, कि पूरा मंथ नहीं नहा पाई हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना काफ़ी लगा हुआ था। क्योंकि जब भी मैं कार्तिक नहाती हूँ तो मैं बाहर आना जाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सुबह शाम जो है आपके घर में दिया जलना बहुत ज़रूरी होता है कार्तिक में, अगर आप नहा रहे हो तो। क्योंकि कार्तिक में शाम की तुलसी की पूजा करना, आरती करना, उसकी परिक्रमा लगाना, मॉर्निंग में मंदिर जाना, पूजा करना, कथा करना, परिक्रमा लगाना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ करने के बाद आप कहीं घूम सकते हो या जा सकते हो, या कहीं रिश्तेदारों के घर जा सकते हो। तो मैं तो जाना अवॉइड करती थी कार्तिक में, बट इस मंथ मेरा नहीं हो पाया है कार्तिक नहाना, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो चलिए, लास्ट के जो दिन थे वो मैंने इस तरीके से कुछ जल्दी जल्दी पूजा, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने करके गुजारा। और तुलसी की पूजा, मतलब जो भी मेरे से हो सका, जितना हो सका, ज़्यादा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं नहा ही नहीं पाई कार्तिक पूरा महीना। और सब लोग जानते हैं, जो जिन लोगों ने भी मेरे पिछला लास्ट के जो व्लॉग देखे हैं उनमें कार्तिक स्पेशल मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है कि मैं कार्तिक किस तरीके से नहाती हूँ और क्या करती हूँ। तो लीजिए, सुबह जो मॉर्निंग में जो पूजा होती है वो तारों की छाँव में होती है। तारों के मतलब आपको रात दिखनी चाहिए, तारे दिखने
दिखनी चाहिए, चांद दिखना चाहिए आसमान में, तो उसकी छाँव में पूजा होती है। तुलसी जी के आगे दीपक जलाना होता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो तुलसी जो है ये मैं लाई थी बहुत छोटा सा पौधा, मतलब समझ बहुत ही मामूली सा पौधा, छोटा सा बिल्कुल। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ये इतना बड़ा पौधा हुआ है। मुझे नहीं पता कि माली ने इसमें कौन सी खाद डाली है, क्या करा है, या फिर पूजा का असर है, आई डोंट नो बिल्कुल भी। बट ये तुलसी 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी हो गई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मुझे सब में, मतलब मेरे घर में सब ने टोका कि ये तुलसी इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई और इतनी जल्दी फैल गई। तो आपने मेरे कई व्लॉगों में देखा होगा मेरी तुलसी को, तो बहुत छोटी, और ये विदिन 10 डेज़ में इतनी बड़ी हो गई है। तो हो सकता है खाद का ही कमाल होगा या फिर क्योंकि मैं जब भी मैं तुलसी लगाती हूँ तो मेरे हाथ से तो बहुत फलती है तुलसी। और ये देख के मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो है लाइफ में, जो कुछ तो सही हो रहा है सबकी लाइफ में सही होए भगवान करे। तो यहाँ मैं तुलसी की पूजा करती हुई और कथा मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मेरी जो बुक थी वो अंदर कहीं कबर्ड में रखी हुई थी मैंने सफाई के दौरान, तो वो मिल नहीं रही थी। तो इस वजह से मैं कथा पढ़ नहीं पाई, किताब भी नहीं पढ़ पाई। और जितना भी हो सका मैंने जल्दी से जो भी है पूजा करी, बस इतना ही मेरे से हो पाया था इस बार। तो भगवान माफ़ करे, बट जितना हो सका मैंने किया। उसके बाद मैं जो लास्ट में जो करती हूँ तुलसी जी की पूजा करने के बाद, वो या तो मैं भजन गा लेती हूँ, या मैं जाप कर लेती हूँ, या मैं बुक पढ़ती हूँ, जो भी मतलब जैसे भी है। मैंने पिछले अपने कार्तिक स्पेशल व्लॉग में बताया हुआ है। तो यहाँ मैं गा रही हूँ 2 भजन, जो कि एक कीर्तन के तरह हो जाता है। और सुबह की जो पूजा है वो मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं यहाँ भजन गा रही हूँ, उसके बाद मैं फिर पूजा को विराम दे देती हूँ तो वंशु स्कूल के लिए रेडी हो गई है। और वंशु की चोटी देखो, अच्छे से पढ़ाई करना और क्लास में मन लगाना, ठीक है। कितने से डर लग रहा है। कोहरा देखो। हाय, तो फ्रेंड्स अब मैं सारा काम करके रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं वंशु को लेने जाऊंगी स्कूल। और ये है मेरा आज का फाइनल लुक। और मैं जा रही हूँ अब वंशिता को लेने नौटंकी थोड़ी सी करते हुए। और अब चलती हूँ मैं। चलिए जीजा इजाज़त दीजिए मुझे वंशिता को लेने के लिए क्या कर रही हूँ मैं यार। वंशिता आज कुरकुर क्यों? हेलो फ्रेंड, देखो वंशु आ गई है, देखो बैठी हुई है। आप आ गए? हाँ, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा। तो वंशु को स्कूल से लाने के बाद मैं बहुत थक गई थी। हम लोगों ने खाना वाना खाया और हम लोग सब सो गए थे। और उसके बाद मैं शाम को उठी और ये हो गया था पूजा का टाइम। हाथ मुँह धो के मैंने पूजा कर ली और आराम से की, अच्छे से की। और आज गुरु नानक जयंती थी, तो हमारे घर के बगल में नीचे गुरु नानक जी का भंडारा हो रहा था, लंगर हो रहा। और यहाँ वंशिता भी पूजा करती हुई, वंशु ने बहुत जिद की, मम्मा मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। मैंने कहा लो आप भी करो पूजा, पूजा करनी तो अच्छी बात होती है। वेरी गुड बेटा। ये देखिए हमारे घर के नीचे गुरु नानक जी का भंडारा होते हुए। तो यहाँ देखिए गुरु नानक जी का भंडारा हो रहा था। पहले तो हम लोग देख रहे थे, सोचे नहीं जाए, फिर हमने सोचा नहीं नहीं प्रसाद है, प्रसाद तो लेना बनता है यार, इसमें शर्माना क्या है, लाइन में लग के ही तो लेना है, तो क्या हो गया। तो भैया मुझे तो कतई नहीं आई शर्म, मैं तो गई नीचे और मैंने लिया गुरु नानक जी का प्रसाद। और प्रसाद में था राजमा चावल। फिर मेरी सिस्टर बोली मेरे लिए भी ले आना। मैंने कहा क्यों, अपना प्रसाद खुद खुद लेने आओ, हम नहीं जा रहे किसी का लेने। लेकिन फिर हम ले आए, क्योंकि ऐसे नहीं होता ना, अच्छा लगता है दूसरे अपने खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, मिल बांट के खाओ। तो
ये था पूरे दिन का आज का व्लॉग। ये है हमारे घर के नीचे का नज़ारा, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया गुरु नानक जयंती जी को देख के और बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली आज का पूरा दिन बीत गया और शाम को हमारा खाना बनाने का मन ही नहीं हुआ, तो हमने मंगाया पिज़्ज़ा और हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। और नीचे से लेके आए हम राजमा चावल, गुरु नानक जी का प्रसाद, वो भी खाया हमने और पिज़्ज़ा भी खाया। और फाइनली मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था यार, यम 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 यम। बाय, हैप्पी गुरु नानक जयंती।